अभी बताएंगे। अभी बताएंगे कि ये फ्रेम सही है कि नहीं, अगर मुझे देख पा रहे होंगे तो ये कंफर्म करेंगे आप लोग कि ये जो फ्रेम है। ओके 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 ओके। प्रियंका सिंह जी कंफर्म करिए। गरिमा दीदी हाय। हरि नारायण सिंह ओके। ब्रजेश द्विवेदी जी ओके ठीक है। अभी ये फ्रेम से दरअसल क्या होता है कि मैं ना हमेशा रोटेट अपना ऑफ रखती हूँ, क्योंकि फ़ोन जैसे ही मैं ऐसे करती हूँ वो वैसे ही उल्टा हो जाता है, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है, तो मैं ऑफ रखती हूँ। और जब मैं लाइव आती हूँ तो ये फिर वैसे उल्टा उल्टा कमेंट दिखने लग जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में। विकास कुमार जी कह रहे हैं अभी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। सुधांशु सिंह जी गरिमा दीदी, नरेंद्र किशोर झा जी, प्रिंस अभिषेक जी, मुरलीधर जी, ठाकुर विशाल सिंह जी, हसन साहब, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी और क्या चल रहा है? मैं बस ऐसे ही, कोई वैसा विशेष कारण नहीं है मेरे लाइव आने का। नहीं सुधांशु जी, कुछ वैसा शुरू नहीं करने आई हूँ, बस ऐसे ही मेरा मन हुआ कि चलते थोड़ा आप लोगों के बीच में आप लोगों का हाल चाल लेने, क्योंकि भाई ये दुनिया वर्चुअल दुनिया है। मतलब पता नहीं, कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मतलब जो मेरी गायकी को मतलब पसंद करते हैं। पता नहीं कभी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मतलब ऑफलाइन वाली मुलाकात, आप समझ रहे हैं ना, मतलब फेस टू फेस। तो मैं सोचती हूँ कि भाई चलते हैं थोड़ा यहीं से हाल चाल ले लिया जाए। आशीष मिश्रा जी मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? राजन सिंह जी अच्छा लग रहा है मुझे लाइव में देखे, शुक्रिया। केवल सिंह जी बोल रहे हैं कि आपके बगल में कौवा बोल रहा है। हाँ हाँ, ये आम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, उधर नीम का पेड़ है, तो कौवा कोयल चिड़ई गौरैया सब इधर सब मेरे दोस्त ही हैं। इधर तो कभी कभी मुझे डर लगता है, गिरगिट भी रहता है, तो गिरगिट छिपकली छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े वो सब मेरे दोस्त ही हैं। अमन द्विवेदी जी प्रणाम आपको। शैलेंद्र जी गुड आफ्टरनून आपको। शिवम जायसवाल जी शुक्रिया शुक्रिया। पांडे प्रियंका जी हेलो प्रियंका मैडम, क्या हाल है? आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं एकदम अच्छी हूँ। आप ही लोग अपना अपना हाल चाल भेजेंगे, मैं सबका नाम लेने की कोशिश करती हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है सबका नाम पढ़ पाना, तो जिनका मैं नाम नहीं बोल पाऊँगी उनके लिए भाई सॉरी। और कई मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप मेरा नाम नहीं ली थी लाइव में, तो मैं सबके नाम लेने की कोशिश करती हूँ। रंजन मिश्रा जी, अमित कुमार जी, हाँ भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवित करने की कोशिश, हाँ कर सकते, कोशिश ही कर सकते हैं ना। मुन्ना कुमार जी गुड आफ्टरनून। अभिषेक कुमार गुप्ता जी नमस्ते। पवन त्रिपाठी जी, पवन त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि मैं बिहार में कहाँ से हूँ। बिहार में भभुआ जिला का नाम आपने शायद सुना होगा, सासाराम बक्सर के साइड में पड़ता है, मैं वहीं से हूँ। और भभुआ जिला को मैं जब बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि रंगीला जिला भी बोला जाता है, क्योंकि एक गाना है रंगीला जिला भभुआ से, वो तो तब मैंने बाद में सुना कि भाई कुछ ऐसा भी है। शायद मेरे भाई ने बताया था कि तुमको पता है हमारे जिला को रंगीला जिला बोला जाता है। मैंने कहा वो बढ़िया, रंगदार जिला नहीं बोला जाता है, रंगीला होना कोई बुरी बात नहीं है। एक गाना था वो कुछ वैसे कि दुमका में झुमका हेरवलू काशी में कनबाली, पता नहीं कुछ ऐसे करके, तो हर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से, कुछ वैसे ही करके वो गाना है। तो वो बड़ा शायद मनोज तिवारी जी ने गाया, मैं कंफर्म नहीं हूँ,
शायद, तो उसी टाइम से इसको रंगीला जिला भी लोग बोलते हैं, तो मैं उसी रंगीला जिला से हूँ। बीके चौधरी जी शुक्रिया। नवनीत कुमार मिश्रा जी, आपने जो समाज को जगाने का काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। बाबा फोन नहीं करिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई, फोन नहीं करिए। मैं लाइव होती हूँ, कोई वीडियो कॉल करना शुरू, तो ऐसे में नेटवर्क की समस्या हो जाती है। समाज को जगाने का काम, जी बिल्कुल, मैं भी एक कोशिश ही कर रही हूँ। और जितने भी लोग कलाकार हैं, मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां तक हो सके, अगर आप लिखते हैं तो लोग के हित के लिए कुछ लिखिए, अगर गाते हैं तो समाज से जुड़ी, समाज की समस्याओं को, समाज की विसंगतियों को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से उजागर करने की कोशिश करिए। वैसे भी हमारी भोजपुरी की स्थिति जो है वर्तमान में इतनी अच्छी रही नहीं, मतलब कोशिश किया जा रहा है कि ये सुधरे। भैया क्यों? क्योंकि ये बिगड़ रही है ना। आदमी कभी कभी कहता है कि हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी है भोजपुरी, लेकिन फिलहाल भोजपुरी कहाँ पे स्टैंड कर रही है आपको पता है? और भोजपुरी गाने तो जैसे अश्लीलता के पर्याय बन चुके हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई मेरे दोस्त लोग आके कह देते हैं कि राजनेताओं के ऊपर तुम टीका टिप्पणी करती रहती हो, शासन प्रशासन के ऊपर करती रहती हो, कभी तुमने ये नहीं कहा कि हमारे भोजपुरी गानों की जो ये दुर्दशा हो रही है। तो भाई उन लोगों को, मैं कई सारे, मैं ट्विटर पे मैं पढ़ रही थी, मेरे को टैग कर करके, और जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको नहीं जानती वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो अब हो सकता है कि ट्रोल की भावना से किए कि क्या, मुझे नहीं पता, कि तुम अश्लीलता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली हो। मैंने कहा भाई आप एक मेरा गाना सुन लो, मैंने भोजपुरी की जिसमें बखान करी है, मैंने लिखा हुआ है कि जाने के हो खेत जान ल, गाया भी हुआ है, भोजपुरिया माई के आरा अछपरा गोरखपुर और देवरिया में आई के। तो इस तरह से मैंने भोजपुरी के लिए गीत भी गाया हुआ है, भोजपुरी की महिमा गाते हुए। दूसरी चीज कि ईटीवी भारत में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, कौशल सिन्हा जी हैं कोई हमारे ही जिला के संवाददाता, तो वहां पे मैंने भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ 2 लाइनें मैंने बोली हैं। और खैर बोलने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम करना होगा। काम क्या करना होगा कि हमें भोजपुरी भाषा में अच्छे अच्छे गीत गाने होंगे। काम अलग से कुछ ऐसे नहीं करना है कि जो गा रहे हैं उसको तोड़ फोड़ मचा देना है, ये कर देना है। अरे भैया जवाब देना भी तो मतलब वैसा होना चाहिए ना, कि अगर कोई म्यूजिकल वैसा कुछ कर रहा है तो हमें भी बिल्कुल उसी अंदाज में और अपनी भाषा में, मतलब भोजपुरी भाषा में ऐसे गीत देने होंगे जिससे लोगों को ये पता चले कि नहीं भाई, भोजपुरी खाली चोलिया के हुक राजा जी नहीं है, भोजपुरी खाली परधनवा के रहर तक नहीं है। कई लोग कह देते हैं अच्छा तुम तो वही गायक हो ना जो लहंगा रिमोट से वाला। तो सच में मुझे बड़ा दुख होता है। मैं ये ट्विटर की बात मैं बता रही हूँ। ट्विटर पे एक महिला थी, कोई ऐसे लिखा था कि वही भोजपुरी ना जो लहंगा रिमोट से उठा दा वाला कुछ। तो सच में मुझे बहुत दुख हुआ था उस समय कि भाई ये क्या है, ऐसा थोड़ी है। खैर हम उन्हें भी कुछ कह नहीं सकते, वो गलत भी नहीं कह रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो सच ही है, लोगों ने किया ही है बर्बाद। तो खैर हमें कोशिश करनी होगी, और हम सारे कलाकारों को, भोजपुरी के जितने कलाकार, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली आ गई हूँ इस धरती पे भोजपुरी का कल्याण करने, इससे पहले भी कईयों ने बहुत कोशिश करी है और कोशिश निरंतर जारी है। उसमें भी उसमें से एक मैं हिस्सा हूँ, मैं भी कर रही हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी सामने आए, भोजपुरी के लिए काम करें, भोजपुरी में अच्छे अच्छे गीत दें भाई लोगों को, लोगों का परसेप्शन बदले जो भोजपुरी के प्रति अभी जो है। तो मैं भी एक वही कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली मैं एक काम कर रही हूँ जो आप लोगों को लगता है कि हाँ खाली ये तो कटाक्ष, खाली ये तो खाली आलोचना। अरे उसके साथ साथ बहुत कुछ है ना, उसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल मुझे हिंदी आती है, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं ये सारे गीत हिंदी में गा दूं। अरे भाई लिखना तो मुझे ही है, तो मैं इसको हिंदी में भी लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी बोलना आता है। तो मैं भोजपुरी में ही क्यों कर रही हूँ, जबकि मुझे ये पता है कि भोजपुरी गाने वाले लोगों को कैसे और किस नजर से आजकल के लोग देखते हैं। वो तो छोड़िए जो बाहर ही हैं,
वो छोड़िए जो भोजपुरी बेल्ट के नहीं बल्कि भोजपुरी क्षेत्र वाले लोग भी मुझे उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तुमको क्या ही पड़ी थी भोजपुरी गाने की। ये सच बात है कि भाई क्या ही पड़ी थी भोजपुरी गाने की। आप लोगों ने नहीं कभी सोचा कि मुझे क्या ही पड़ी थी भोजपुरी गाने की। तो भोजपुरी इसलिए ताकि भोजपुरी की जो छवि फिलहाल कुछ गायकों ने बना रखी है वो बदले। और कई सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं भोजपुरी के लिए। कई सारे मेरे मित्र हैं वो जो अपना चैनल है, उनका पेज है, बहुत सारा कुछ है, वो मेरे से जुड़ना चाहते हैं और वही कहते हैं कि भाई आप भी आओ। इतने सारे लोग, चंदन तिवारी जी हैं वो बड़ा अच्छा गाती हैं और भी कई सारे लोग हैं। तो लोग कहते हैं कि आओ भाई एक साथ मिल करके हम सभी काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको मतलब धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब ये इतनी अच्छी सोच है आज के ज़माने में भी लोगों की, आज के इस दौर में भोजपुरी के, ये बहुत अच्छी बात है। राम निवास यादव जी, शुक्रिया। अखिलेश यादव जी, पता नहीं मैं भोजपुरी की अनमोल रत्न हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर 15 से 20 साल तक लगातार मैं भोजपुरी के लिए काम करती रही, मतलब ये बहुत टफ काम है। लगातार मैं भोजपुरी को नए नए गीत भोजपुरी भाषा में, मतलब लगातार मैं मेहनत करती रही भोजपुरी के लिए, तो शायद परसेप्शन जरूर बदलेगा। मैं ये नहीं जानती कि मैं अभी क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। अभी मुझे तो लगभग 1 से 1.5 साल हुए भोजपुरी के लिए काम करते हुए, लोग गायकी की तरफ मतलब काम, लोग गायकी करते हुए। तो मुझे नहीं पता अभी मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि मैं लगातार ये काम करूँगी। दरअसल ये मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, बहुत सारे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो मैं अगर करती हूँ 15-20 साल तक लगातार, तो शायद हो सकता है कि कुछ बात बने। बाकी अनमोल रत्न बनने का न शौक है न कुछ है, बस मुझे काम करने का शौक है। मैं काम कर रही हूँ और मैं काम करूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी जो भी गाते हैं, लिखते हैं, मतलब जो जिनको भोजपुरी आती है समझ में, वो प्लीज़ आएँ और भोजपुरी को कुछ बढ़िया दें भाई। बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बाप रे बाप, कितनी शर्म आती है जब कोई कह देता है कि अच्छा वही भोजपुरी जो ऐसी वाली है, अच्छा वही भोजपुरी। कई सारे हमारे बड़े पापा के बच्चे हैं जो मतलब यहाँ नहीं रहे हैं, हम लोग तो गांव में रहे हैं, वो लोग गांव में नहीं रहे हैं, तो लेकिन भोजपुरी समझते हैं वो। मतलब ये मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। तो वो लोग आते बोलते भोजपुरी में कितना गंदा गंदा गाना होता है। मैंने कहा कैसे कह रहे हैं भोजपुरी में सब गंदा गंदा गाना होता है? सारे गाने गंदे नहीं होते हैं। आपने शारदा सिन्हा जी को सुना नहीं होगा, आपने मालिनी अवस्थी जी को सुना नहीं होगा, हालांकि मालिनी अवस्थी जी अवधी गायिका हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ उनको जानते हैं, लेकिन इक्का दुक्का अभी फिलहाल जो है स्थिति यार बड़ा गंदा, तुमको क्या पड़ी थी यार नेहा, तुम भोजपुरी क्यों, ये वो। खैर उनको क्या आदमी समझाएगा, जब वो कहता है ना व्यक्ति की जब अपनी ही घर में उस तरह की चीज़ें हो तो किसी से जुबान भी नहीं लड़ा सकते। तो खैर कोशिश करते रहना है। राम निवास यादव जी एक जने लिख रहे हैं कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कुछ कर रही हैं कि पता नहीं क्या सस्ती लोकप्रियता। भाई लोकप्रिय होना वो भी सस्ते में, मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब शब्द भी लिखिए, अगर किसी को आहत पहुंचाना ही चाहते हैं तो थोड़ा ढंग का शब्द रखिए भाई। सस्ती लोकप्रियता क्या चीज होती है? लोकप्रिय होना वो भी सस्ते में। सस्ते में कोई लोक का प्रिय कैसे हो सकता है भाई? मतलब बढ़िया कोई शब्द चयन करिए अगर किसी को सच में ठेस पहुंचाना चाहते हैं तो। राधे श्याम पाल जी, शुक्रिया। दीपक जी, प्रदीप शर्मा जी, शुक्रिया। अभय कुमार जी, आप लिख रहे हैं कि हम सभी आपके साथ खड़े हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अखिलेश कुमार जी, इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सबको शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि मतलब
आप लोग रुक के मुझे देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव सेशन में। अगर भोजपुरी अश्लीलता के लिए नंद किशोर जी बक्सर से कुछ ऐसा लिखे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। वो उनको तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। भाई जितने भी लोग हैं जो लिखते गाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो भाई आप लोग आइए, आप लोग गाइए। दूसरा पार्ट कब आ रहा है? विनोद सिंह जी लिख रहे हैं दूसरा पार्ट। दरअसल मैंने लिख लिया है, वो शायद कल आ जाएगा। वो जो मेरा ढोल बजाने वाला है ना, वो मेरा भाई है। भाई मतलब मेरे चाचा का लड़का है। तो वो आज कहीं बारात में जा रहा है। दरअसल आज मैं उसको बोल रही थी कि आओ रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है, तो शायद कल, मैं श्योर नहीं हूँ या फिर मैं श्योर भी हूँ, कल ही मैं सेकंड पार्ट रिलीज करूंगी। तो उसको मैं बोल रही थी कि भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसने बोला कि बारात में जाना है। आजकल तो बड़ा लगन भी चला था। अभी मैं जब लाइव थी ना, मतलब इससे 15 मिनट पहले, तो बगल में पूरा गाना वाना बज रहा था, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। अभी वो बंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से मुलाकात कर लिया जाए। बताएंगे और हाल चाल अपना भेजेंगे। मैं पढ़ रही हूँ सबके कमेंट। मनीष मौर्य जी, शुक्रिया आपका। नंद तिवारी जी, नई पीढ़ी, नहीं भाई, ये सब मुझे मत बोलिए कि नई पीढ़ी की इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां अभी नहीं चाहिए मुझे। कभी कभी लगता है कि ये तो मजाक लग रहा है। शारदा सिन्हा जी हैं। भिखारी ठाकुर जी हैं। मैं उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता है। और बिल्कुल नहीं, मैं नेहा सिंह राठौर हूँ, बस वही हूँ। और आगे भी मैं नेहा सिंह राठौर को ही निखारने की कोशिश करूँगी। मेरे जितने भी भोजपुरी के महान गायक हुए हैं अब तक, मैं उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करूँगी। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए जरूरी है। विवेक पांडे जी नमस्कार। ज्योति उपाध्याय जी आपकी बीवी आपको ताने मारती है कि इस लड़की का गाना क्यों सुनते हो? अरे भैया उनसे कहिए कि क्या है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ वैसा खराब गाती हूँ कि नहीं सुन। हेलो हिमांशु, कैसे हो? नारायण सिंह जी, नमस्ते। महेंद्र यादव जी लिख रहे हैं कि सस्ते में वही क्यों नहीं लोकप्रिय हो जाते हैं। ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई जब लोकप्रियता इतनी सस्ती है तो आप भी क्यों नहीं हो जा रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी है पूरे भारत की, और लोकप्रियता इतनी सस्ती है, तो हम सभी लोकप्रिय क्यों नहीं हैं। परमेश्वर जी लिख रहे हैं कि शक्ति का ही विरोध होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिमांशु क्या लिख रहे हैं कि जब लाइव आइए तो आप बता दिया करिए। सॉरी हिमांशु, बस ऐसे ही, कोई वैसा नहीं था कि लाइव जाना है या फिर कुछ भी नहीं था। बस ऐसे ही मन हुआ आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए और आप लोगों का हालचाल लेने के लिए, बस ऐसे, और कुछ विशेष कारण नहीं है। रंजू राही जी, अपने मिशन में लगे रहिए, हम सभी आपके साथ हैं। शुक्रिया। गरिमा सिंह जी 19 लाख रोजगार के मुद्दे पे कुछ सुनाइए।
मैंने भैया लिखा हुआ है ना वो गाना, तनी हने आवा सुनला न बतिया हमारे बिहार सरकार। आप लोग सुनिए और जा करके मेरा तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, एक शिकायत भी है। इतना प्रेम करते हैं और कहते हैं मतलब कि मैं प्रेम करता हूँ, हम सभी इतना प्रेम करते हैं, और क्या है कि चैनल के मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं भाई। तो आप लोग जाइए, धरोहर नाम से मेरा चैनल है। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो जो धरोहर है ना वो हिंदी में लिखा हुआ है। कई लोग कह देते हैं कि भाई सर्च करने से मिलता नहीं है। और मेरे फेसबुक प्रोफाइल के पीछे जो लोगो लगा हुआ है वो लोगो हूबहू वैसा ही दिखता है। वो रेड होगा आपके फ़ोन में, वो सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होगा उसको सफ़ेद कर दीजिए, और जो आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँचता जाएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ट्विटर पर भी हूँ मैं, नेहा सिंह राठौर के नाम से ही है। तो जितने भाई मुझे ट्विटर पे या फिर जो ट्विटर चलाते हैं, जो ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो मुझे ट्विटर पे फॉलो करेंगे, वहाँ पे मेरे गीत मिलेंगे आपको। बाकी मेरा एक पेज है, एक प्रोफाइल है। आमिर हुसैन जी, शुक्रिया। अच्छा, कारखाना वाला सॉन्ग आपको सुनना है? ओके। जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने वो गीत लिखा था कि जैसे गांव की महिलाएं होती हैं ना, सीधी साधी सी, जिनके पास फ़ोन भी नहीं है और जिनके हस्बैंड दिल्ली बम्बे जैसे शहरों में मजदूरी करते हैं, तो अचानक से लॉकडाउन हुआ, उनको पता ही नहीं चला कि भाई क्या हुआ है। मतलब सुना है कि कारखाने बंद हो गए हैं, हमारे पियवा घर नहीं आए, हमारे सैया जी घर नहीं आए, वो क्या हुआ है। तो उस समय वो क्या सोच रही है, वो क्या भाव है उसके, वो गीत मैंने लिखा था। वो हालांकि मेरी डायरी में नोट है पूरा। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाए तो मैं सुनाती हूँ, मैं सुनाती हूँ। कारखाना बंद होई गईले, हमार पिया घरे ना अइले हो। अरे दिल्ली सहरिया में पिया के नौकरिया, भोरे ले सांझ होई गईले, हमार पिया घरे ना अइले हो। ऐसन होवे टोना की जर जावे कोरोना, नून रोटी आफत भइले, हमार पिया घरे ना अइले हो। अरे ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, लमहर छरहर बालमुआ, हमार पिया घरे न अइले हो। धूप अन्हरिया में चले ले डगरिया, छपराया राके दुलरुआ, हमार पिया घरे ना अइले हो। ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, छपराया राके दुलरुआ, हमार पिया घरे ना। अरे लमहरा छरहर बालमुआ, हमार पिया। हालांकि ये गीत मैंने पेज पे अपलोड भी किया हुआ है, तो वहां पे भी जाकर के आप सुन सकते हैं। अभी किसी का कमेंट आया था, मैं नाम भूल गई, कि ये गाना सुना दीजिए, तो मैंने 2 लाइन गुनगुना दिया। राहुल जी कह रहे हैं कि मैं शादी कब कर रही हूँ। अच्छा, शादियों का क्या है, शादियां तो हो जाती है ना, तो मेरी भी शादी हो जाएगी। और जब भी होगी भाई, तो मैं तो आप लोगों को निमंत्रण आमंत्रण में पक्का मैं दूंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब भी मैं शादी करूंगी तो मैं ऑनलाइन आदमी क्या करेगा, आपको सूचित करेगा कि हाँ भाई कल को परसों को या फिर मेरी शादी है। तो अभी नहीं है, जब भी होगी तो आप सभी को मैं बताऊंगी।
नितिन जी मैं अच्छी हूँ। विकास कुमार जी, राजीव रंजन शर्मा जी शुक्रिया। अभिषेक गुप्ता जी, मोहम्मद हुसैन जी कह रहे हैं कि सस्ते में तो सब्जी भी नहीं मिल रही है, सस्ते में लोकप्रियता कैसे मिल सकती है। एकदम 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 पॉइंट वाली बात है। बिहार में काबा, अरे एक दिन तो कॉल आया था उनका, सॉरी मैं अगर नाम गलत बोलूं तो, श्री राम भद्राचार्य जी का, संत जी हैं कोई, तो उन्होंने कहा कि भाई बिहार में काबा तुम कुछ वैसे गाओ, हालांकि मैं सोचूंगी कि क्या करना है उसको, कि लेकिन उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कुछ वैसे लिखो, बिहार में राघव जी के ससुरार बा, सरहज बा, सार बा, समधियान बा, सियाजी जस बहिनिया हमार बा। मतलब ये कितना खूबसूरत है ना। तो मैं इस पे अभी लिखने की मैं कोशिश करूंगी, हालांकि बिल्कुल लिखा होगा कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा कि ये सच है। तो मैं आगे बिहार में काबा, इस पे भी होगा कुछ ना कुछ, थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप, मतलब ये तो राजनैतिक हो रहा था सब कुछ, तो उस पे भी होगा। मुझे ठंडी लग रही है, ये यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ, मतलब इसी टाइम को मैं आती हूँ, और ये धूप, मतलब पेड़ की वजह से ये छाया आ जाती है, मुझे अभी ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी लग रही है। आपका जोरदार आपके जैसा ही होना चाहिए, आप लिख रहे हैं। अरे सब मालिक की कृपा है, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, वो मालिक जानते हैं, छोड़ दिया है उनके ऊपर, जो होगा सो होगा। अभी उसका कुछ वैसा नहीं है, जब होगा होगा। चलिए विदा लेते हैं हम, खुश रहिए, मस्त रहिए, घरों में रहिए, और कोरोना से बचते हुए मास्क और सैनिटाइजर लगाते रहिए। मेरे गीत सुनते रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मतलब लगातार सब्सक्राइब नहीं करना है एक व्यक्ति को, एक बार ही करिए। नहीं तो दोबारा करने पे अनसब्सक्राइब हो जाता है। चलिए विदा लेती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, छात्र नेताओं से मैं डरूंगी क्यों, और पार्ट 2 में कल गाऊंगी। भाई ऐसा क्यों आप लोग, मतलब क्यों उकसाते हैं आप लोग किसी को? तुम डर गई क्या? तुम्हें डर लग गया? मतलब ये क्या तरीका है भाई? मतलब मैं शांति से यहाँ बैठी हूँ और आप मुझे ऐसे बोलेंगे कि तुम डर गई क्या? तो भाई हम भी युवा हैं, आप समझ रहे हैं ना, तो जोश हम में भी कम नहीं है। जितना आप लोग ऐसे जोश दिखा करके कह देते हैं कि डर गई क्या लड़की, तुम्हारी तो औकात दिखा देंगे, तो भाई ऐसे ये जो है ना उकसाने वाला कमेंट मत करिए आप लोग, नुकसान आपका भी है। अभी मैं कुछ बोल दूंगी तो आप बोलेंगे कि बोलती हैं, मैं जबकि बोलना नहीं चाहती। तो इस चीज को समझिए, ये लाइव चल रहा है और आप लोग इसमें कुछ भी, मतलब तो ये सही नहीं है ना। ओके बाय बाय, ध्यान रखिए आप सभी अपना, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ, बाय।